नमस्कार साथियों, हम सभी ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। महाभारत के युद्ध के क्या कारण रहे। द्वैधी भाव और अतिशय महत्वाकांक्षा, अधिकार और कर्तव्यों का असंतुलन, यही महाभारत के युद्ध का कारण रहे। साथियों, महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र जी से बहुत स्नेह करते थे। जब उन्होंने देखा कि अब युद्ध को टाला जाना असंभव है, तो वह धृतराष्ट्र के पास आए। धृतराष्ट्र के पास आने के बाद बोले कि राजन, युद्ध अवश्यंभावी हो गया है और ऐसी नींव रखी जा चुकी है कि अब युद्ध को टालना असंभव है। इसलिए यदि आप युद्ध को देखना चाहें तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। धृतराष्ट्र बोले, प्रभु, मैंने पूरे ज़िंदगी अपनी इन आँखों से कुछ नहीं देखा। मैंने सारे का सारा जीवन अपना अंधे होकर निकाल दिया और अब मैं अपने कुल का संहार नहीं देखना चाहता। इसलिए हे प्रभु, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध में क्या चल रहा है, किससे किसका युद्ध हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो महर्षि वेदव्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि धृतराष्ट्र, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दिए देता हूँ और जब इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो ये युद्ध का सारा वर्णन तुम्हें सुना देगा। महारथियों के मन में क्या बातें आ रही हैं ये भी ये जान जाएगा और वो क्या कह रहे हैं, क्या कहने वाले हैं, ये भी इसके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और युद्ध के प्रारंभिक 10 दिन तक संजय युद्ध क्षेत्र में ही रहे और जब 10वें दिन पितामह भीष्म को बाणों से बींध कर रथ से गिरा दिया गया और जब बाणों की शैया पर वो लेट गए तो उसके बाद धृतराष्ट्र के पास संजय आए और आने के बाद फिर उन्होंने युद्ध का वृतांत कहना धृतराष्ट्र से प्रारंभ किया और उसके बाद फिर सारी की सारी गीता जी की पूरी महिमा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, अर्जुन को समझाया, अर्जुन का मोह दूर किया, ये सब का सब कह सुनाया। तो 10 दिन के बाद भीष्म पर्व में गीता जी का वर्णन आता है और वहीं से फिर संजय ने धृतराष्ट्र को वो गीता जी का वर्णन जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला था वो सुनाना प्रारंभ किया। श्री राधे।